बीमारी और बढ़ती है, नस्लों से बीमारियां आती। तो जब असेंबली मिलती है, यीशु ने कहा 18, 19, 20 के अंदर, 32 के अंजिल में, जब दो जहां भी जमा हो, नहीं, जब आप इत्तेफाक कर लें, जो चीज आप चाहते हैं जमीन पर, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखें, खुदावन कहाँ भी नहीं चाहता है कि हम फिक्र करें। फिक्र से हम बहुत सी बीमारियों को वेलकम करते हैं, बहुत सी मुश्किलात चीज़ों को हम वेलकम करते हैं। और जब हम फिक्र करते हैं, हम इसलिए फिक्र करते हैं क्योंकि हम अपने खुदावन को जानते नहीं वो कौन है। तो डैनियल की किताब में हम देखेंगे खुदावंद हमारा कौन है। और जब ये हमने अपने मनों में, दिलों में बसा दिया कि हम कौन लोग हैं, फिर हम उस तरह चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले काइन दुआ करता है और बादशाह क्या करता है, वो ऐलान करता है आज ये होने वाला है, आज आपने ये करनी है, आज आपने इस तरह करनी है, और नया कानून वो पेश करता है। तो हमारी ज़िंदगियाँ, ये बाइबल मुक़द्दस का जो कलाम दिया गया, इससे हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे हाथ के कारोबार पर जहाँ हम काम करते हैं, हमारे दोस्तों के लिए हम एक रोशनी बनते हैं और एक बरकत का वसीला बनते हैं। तो मायूसियाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो भी नाम डॉक्टर्स देते हैं या साइकियाट्रिस्ट देते हैं, उन सब से बढ़कर एक नाम है और वो है यीशु। तो ये नाम को हम खामोशी से भी लेते हैं, हमें ज़ोर से कहने की भी ज़रूरत, खामोशी से जब हम कहेंगे पूरा आसमान खुल जाता है, ये ज़मीन जो है सब अटेंशन हो जाता है कि हाँ हम क्या करें तुम्हारे लिए, हमें शिफा चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमारी ख़ानदान में जो बीमारियाँ उसको दूर करनी। तो जैसे जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, फिर ये सुना। पहले हम पढ़ेंगे मकाशवी की किताब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। और यीशु मसीह की तरफ गौर से सुने, हर कोई शख्स अब उठे ना, हर कोई शख्स बैठे रहे, आपका तवज्जो कोई चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। ये चंद लम्हे अबलीस, हम सब जानते हैं वो चुराने भी आता है, कत्ल भी करने आता है, तबाह भी करने आता है। लेकिन क्या चीज़ वो चुराने आता है, क्या चीज़ वो कत्ल करने आता है, क्या चीज़ वो तबाह करने आता है, वो खुदा के कलाम है। कि वो कलाम हमारे अंदर बसे नहीं, हमारा तवज्जो हर वक्त यहाँ वहाँ होता है। ये चंद लम्हे अपना तवज्जो सिर्फ उसके कलाम पर दें। ठीक है। दूसरी सारी चीज़ें छोड़ दें, जो चीज़ आप कर रहे हैं छोड़ दें, क्योंकि चंद लम्हों में फिर हम दुआ करेंगे। यस। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हम से मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। आगे चलें। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। तो क्या बने आप? बादशाह भी बन गए आप और काहिन भी बन गया। और उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। आमीन। और सबने मिलके कहा आमीन। तो आपको यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, उसकी सल्तनत, उसकी बादशाह आपके अंदर और आपके बीच के अंदर। सबसे पहले याद रखें हम कौन लोग हैं, हम कायम भी हैं और हम बादशाह लोग हैं। अब खुदावन ने हमसे इतना प्यार किया, ये कौन है ये खुदावन जो हमसे इतना प्यार करता है? हम छोटी छोटी चीज़ों पे मायूस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम दूसरे जगह दौड़ने लगते हैं। कौन है ये खुदावन? देखिए, हमें जब हम बाइबल मुक़द्दस को खोलते हैं, हमें वाज़ेह तौर पर सारी ज़रूरतों के बारे में पता चलता है। और बाइबल मुक़द्दस हमें बताता है डैनियल की किताब में 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में। और से सुने खुदावन के कलाम में। और उसने अपने लश्कर के चंद जोर आवर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मिसक और अब्दुल नजू को बांधकर आग की जलती हुई भट्टी में डाल दे। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीज़ों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। पास चूँकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अब्दुल नजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मीसक और अब्दुल नजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह
सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातब होकर कहने लगा, क्या हमने इन तीनों शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत आला ज़ाद की सी है। हालेलुया। तो खुदाबंद ये हमारा खुदाबंद है जो हमें हर वक्त बचा कर रखेगा। 2 बाब और 20वीं आयत इसे भी हम पढ़ेंगे। दानियल 2 बाब 20। दानियल ने खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो। दानियल ने कहा कि खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। देखें, याद रखें, अब ये कौन है खुदाबंद जिसने हर एक अपने लोगों को आग में जलने नहीं देगा। आपके कपड़े भी नहीं जलेंगे। आमीन। हालेलुया। कोई चीज को, लेकिन हमें पता, हम हर वक्त शद्रक, मिशक, अबेदनेगो की बात करते हैं, लेकिन ये खुदाबंद अभी भी हमारा खुदाबंद है। आप किसी भी आग से गुजर रहे हैं, आप किसी भी तकलीफों से गुजर रहे हैं, आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसे हालात हो जो नामुमकिन लगता हो, अब हमारा खुदाबंद कौन है? हिकमत का खुदाबंद है। दानियल की किताब 2 बाब 20वीं आयत से पढ़ना शुरू करें 23 आयत तक। दानियल ने कहा, खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। उसी की है, वे चाहिए उसी की है, उससे मांगे। आगे चलें। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है। कितने लोग चाहते हैं आपका वक्त तब्दील हो जाए? आमीन। हालेलुया। अच्छाई में, भलाई में, शिफा में, बेहतरी में, माली हालात अच्छा हो जाए। हर कोई, कौन कर सकता है? हमारा खुदावंद कर सकता है। ये खुदा के तरीके हैं। हम डॉक्टरों को जानते हैं, हम पेट्रोल स्टेशन को जानते हैं, हम डेंटिस्ट को जानते हैं, हम ऑप्टिशियन को जानते हैं, हम सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हम अपने खुदावंद को नहीं जानते। वो हमारे दिलों को तब्दील करने में ताकत रखता है। आगे चले, देखें। वही बादशाहों को मज़ूल और कायम करता है। क्या करता है? तो वो आपको कायम क्यों नहीं करेगा? हर बादशाहों को ये याद रखें, ज़हन में रखें। जब आप गाड़ी में जाएं, जब आप चलते हो जाएं, आपका ध्यान इन बातों पे होनी चाहिए। हमारे सारी बादशाह को तब्दील करेगा। सिर्फ वो नहीं तब्दील करेगा, जो बादशाह होते हैं वही उनको रखता है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? खुदावन हर कानून को तब्दील करेगा। आगे देखें। वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश इनायत करता है। बाकी जो है, हमें हिकमत की ज़रूरत है, किसी किस्म की भी, कहाँ भी ज़रूरत है। कभी अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को मत कहें कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। इतना बात करने के पर आप सिर्फ यही कह दें, खुदावन हिकमत तुझसे मिलती है, हमारे घर में हिकमत भेजो, हमारे बच्चों पे हिकमत भेजो, ताकि वो पढ़ाई लिखाई अच्छा करें। जब लोगों के साथ मिले, हिकमत है। कभी भी अपने मुंह से, असल में हमें पता नहीं होता है क्या कहने के लिए, हम गलत सूखे जगहों के साथ बैठते हैं, सूखे जगह में बैठते हैं, सूखे लोगों के साथ बैठते हैं, और वो सूखी बातें हम अपने मुंह से कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारा खुदावन है। अपने मुंह से अच्छी बातें निकले। हमारे अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें, हम सब के अंदर खुशखबरी है। हम एक एटमॉस्फेयर छोड़ते हैं जो इब्लीस चाहता है हम छोड़ें। हम क्यों ना अपने खुदावन का एटमॉस्फेयर छोड़ें, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम लोगों से मिलते हैं, जहाँ हम काम करते हैं। हिकमत दे हमारे जो लोग क्लाइंट्स लोग हैं, हिकमत दे हमारी कंपनियों में लोगों को, ताकि वो कारोबार ला सकें, हम काम कर सकें, हमारी कंपनियां बढ़ सकें। हम लोगों के साथ मिलकर मायूसी की बातें करते हैं। आगे देखें। वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता हाँ। और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और उसी में कोई चीज जान सकता है? कोई नहीं। है? कोई? हमारा खुदावन जो है वो अंधेरे में चीजों को जानता है, और नूर उसी के साथ है। हालेलुया। जब वो आ जाता है ना, जब आप उसको बुला देते हैं, अंधेरा ठहर नहीं सकता। पता है हागर की जिंदगी के अंदर जो इस्माइल की माँ थी, हाजरा, उसका पानी पीने का जगह पता कितना दूर था? उसके करीब ही था, दूर नहीं था। बहुत सी बार हमारे
जहनों में पर्दा होता है, आंखों में पर्दा होता है अंधेरे का, हम चीज़ों को देख नहीं सकते। लेकिन जब हम खुदावंद को बुलाते हैं, जो नूर है, रोशनी है, अंधेरा जो है रोशनी में बदल जाता है। Go ahead, sir. आप जानते हैं कोई आपका खुदावंद कौन है? लोग जानते हैं खुदावंद कौन है? ये Yes. हमारा खुदावंद जिसकी गीत हमने गाए, जिसकी हम प्रस्तिज करते हैं। Go ahead. मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सताइश करता हूँ। आए मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर ज़ाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर ज़ाहिर किया है। तो हमारी जिंदगी क्या होनी चाहिए? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी की हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हम कंप्लेन करते हैं, हमारी जिंदगियों में कंप्लेन के सिवाय कुछ है नहीं। इसने ऐसा किया, वैसा है, वो ऐसा है, वो फलाना है, उसकी कमियां है, उसकी ये। हमारी जिंदगियां शुक्रगुजारी की होनी चाहिए। आज अगर हम खड़े हैं तो ये वफादार खुदावन की वजह से। Amen. किसी की गलतियों को उबारे ना, किसी की गलतियों को ज्यादा उजाला नहीं कराएं, उठाए नहीं उनकी गलतियों को। खुदावन का शुक्र करें कि हम ठीक हैं, खुदावन उनको भी ठीक रख, ये सूचना है। अब हमारी जिंदगियां इस वक्त, वो तो डैनियल का वक्त था, डैनियल चलता भी था, फिरता भी था, लेकिन अब मेरे और आपकी और आने वाले नस्ल कैसे चलेगी? दूसरा कुरिन्थियंस 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। आवाज आ रही है? ओके, आपका ईमान बढ़ रहा है? Yes. दूसरा कुरिन्थियंस चले, दूसरा कुरिन्थियंस 5 बाब और 7वीं आयत। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर। हम कैसे चलते हैं अब? ईमान से, ईमान कैसा आता है? सुनने से, क्या सुनने से? मसीह के कलाम में से। रोमियो 10:17 कहता है खुदा के। इसीलिए हमारा तवज्जो हर वक्त कलाम से हटता है। हम कुछ ना कुछ चीज़ करने में अगर कोई अच्छा ड्रामा चल रहा है, फिर हम किसी को हिलने भी नहीं देंगे। कोई अच्छा सीरियल चल रहा है सास और बहू का, फिर हम किसी को हिलने नहीं देंगे। बच्चे को भी तो चांटे लगाएंगे, खामोश बैठ जाओ, सीरियल देखनी है हमें। लेकिन जब खुदा का कलाम आता है, हमारा तवज्जो हर जगह हट जाता है। जो कभी भी हमारी जिंदगी से हटेगा नहीं, वो है खुदा का कलाम। बेशक। ला तब्दील जो खुदा का कलाम है। इसीलिए खुदा अगर खुश होता है तो वो ईमान से खुश होता है। अब्रानियों का खत 11 बाब और 6वीं आयत के अंदर। इसीलिए मुझे और आपको और हमारी जिंदगियां, रोमियो का खत उसका 2 बाब, गलेशियन चैप्टर 2, गलेशियन का किताब 2 बाब और 20वीं आयत, और फिर हम दुआ करेंगे। कितने लोगों का ईमान बढ़ा अपने खुदावन के ऊपर? ये गलती 2 बार। ये हमारा खुदा। ठीक है, अपने मुंह से अगर कोई दूसरी बातें करता है, अपना हाथ लें और उनके मुंह पे रख दिया करें। अगर आपको नहीं सुनना है, सूखे चीजें, लोग जब सूखे होते हैं उनकी सूखी बातें निकलती हैं, खुदा की बातें नहीं निकलती। हमारे अंदर से खुशखबरियां निकलनी चाहिए। किसी को कोई मायूस है, उनकी जिंदगियों में खुशियां लेकर आए। जो बीमार है उनको शिफा लेकर आए। ये हम सब की जिम्मेवारी है। रोहित सर, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, हाँ, और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। ये हमारी जिंदगी है। अब अगर आज हम जिंदा हैं, किसके लिए? जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। इससे बढ़कर कोई मोहब्बत है? खुदावंद कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हें एक दिन भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। वो हर वक्त हमारे साथ है। हर एक शख्स यहाँ जो आप हैं, आप बहुत कीमती है खुदावंद के लिए। आमीन, आमीन। ऑलराइट सर।
चलो ठीक। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। सबको गीत आता है ये वाला? तब तक दुआ कर लेते हैं, हमजद भाई दुआ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम अमाल की किताब 30 बाब